केसी त्यागी साहब, पत्रकार के लिए आगे कुआ पीछे खाई, नेता से तीखे सवाल पूछ लो तो संपादक को जी शिकायत लगा दी जाएगी, तुम्हारी बीट हटवा देंगे, तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे या यूट्यूबर बनने पर मजबूर कर देंगे। और आपकी लल्लो चप्पो करने लगे तो जनता गाली देगी कि ये देखो गोदी मीडिया। ये हाल हो गया है पत्रकारों का। संदीप जी, आपने काफ़ी विस्तार से, बेझिझक, निर्भीकता के साथ प्रेस के जितने भी सवाल हैं और राजनीति से जुड़े हुए उस पर अपनी बात कही है। मैं आपका साधुवाद भी करता हूं। दुष्यंत कुमार के इस शेर के साथ जो मेरी बिरादरी के लोगों को संबोधित है, तेरा निज़ाम है तू सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात बहुत जरूरी है इस पहर के लिए। प्रशांत किशोर ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार जी के साथ जब वो काम करते थे तो सेफोलॉजिस्ट थे, विनम्र थे। मेरे घर पे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी दौरान हमारे उनसे रिश्ते बने। लेकिन ये नेता प्रशांत किशोर हैं और जो यहाँ की बनी हुई परंपराएं हैं, जो चंद्र बरदाई की बनी परंपराएं हैं कि आप हमारी स्तुति में तो ज्ञान कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, लेकिन हमारी तरफ सवाल उठाने की आप जरूरत नहीं कर सकते। लंबी परंपरा है और हुक्मरानों को इस तरह के सवाल पसंद भी नहीं है। आपने जरूरत कैसे की सर्वशक्तिमान के सामने इस तरह के सवाल उठाने की। और आज मैं एक कार्यक्रम में था तो वहां भी कलम और तलवार को लेकर के बहस चल रही थी। क्या है संदीप जी, तलवार और कलम दोनों एक ही स्टील के बने हुए हैं। तलवार जो है वो घातक होती है, जिस्म को तोड़ती है, मार देती है। लेकिन कलम की जो मार है उसी स्टील की है, उसकी धार उससे भी लंबी होती है, जो दिमाग पे असर करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करती है। तो कलम वालों से सब डरते हैं, उसकी मार लंबी है, वो दिमाग पर असर डरते होंगे। वो जमाना कोई और था, कौन डरता है। यहाँ तो डराया जा रहा है और इतने डरे हुए हैं। अब कोई नेता बदतमीजी करे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी नेता ने किसी पत्रकार के साथ, ऊपर से महिला पत्रकार, बदतमीजी की, सारा मीडिया कह दे आपसे बात ही नहीं करेंगे, 4 दिन में सीधा हो जाएगा वो नेता। पत्रकार ही एकजुट नहीं होते, ये भी तो एक हकीकत हो गई है और नेताओं को ये बात समझ में आ गई। संदीप जी, मुझे आपातकाल का एक घटनाक्रम याद है। कुलदीप नैयर को मैं उन देश के आज़ादी के बाद के पत्रकारों में से मानता हूं जो स्तंभ थे और जिनकी निर्भीकता के चर्चे पूरे विश्व में हैं, भारत में नहीं। प्रेस कलम में इमरजेंसी लगने के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि भी इस प्रेस की सेंसरशिप की हम निंदा करते हैं। खचाखच भरा था संदीप जी। हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, घटनाक्रम के साक्षी हैं। जब वो जुलूस लेके निकलते हैं तो 250-300 लोग उनके साथ जुलूस में हैं और गिरफ्तार अकेले कुलदीप नैयर होते हैं। तो थोड़ा आप अपनी बिरादरी के भी करैक्टर को जरा देख लीजिए कि एक अकेला आदमी ही खाली विरोध करेगा। एक दूसरा, जब संदीप पे अटैक होगा तो प्रेस का बड़ा हिस्सा एंजॉय करेगा कि आज इसका इंतजाम हो गया, ठीक हो। हाँ, इसका इंतजाम हो गया। आपका जो एक क्लास कॉन्शियसनेस है वो बट गई। जो वर्ग चेतना थी, क्लास कॉन्शियसनेस थी, नहीं, वी आर वन, वी आर प्रेस यूनिटी, जो चोरों में भी होती है, डकैतों में भी होती है, वो आपकी खत्म हो गई। ये स्वतंत्र पत्रकारिता पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, आज आप दुखी हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कल कोई और दुखी है, एंजॉय कर रहे हैं। काश, मैं चाहता हूं कि आपकी जो क्लास कॉन्शियसनेस है, वो रिवाइव को किसी भी पत्रकार पर कैसा भी हो, चाहे वो 5 जन का हो, चाहे न्यू एज का हो, किसी पर प्रहार हो, सब पर एक जैसा व्यवहार आपका होना चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।